Hello students, this video is about magnetic field of earth. Means our earth also behaves like a magnet. And in this topic we will discuss or we will observe the magnetic field of earth. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में भी कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को अर्थ के ऊपर कहीं पे भी फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली उसको टाई अप कर देंगे कहीं पे भी, तो फिर उसका जो साउथ पोल है वो टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मतलब इस तरीके की पोजीशन में हमारी बार मैग्नेट प्लेस हो जाएगी, हैंग अप हो जाएगी। इसी बार मैग्नेट को आप एक प्लेस वहाँ से नेक्स्ट प्लेस किस कहीं और जाके अगर सस्पेंड करते हो, लाइक आपने एक बार तो इसको दिल्ली में सस्पेंड किया, एक बार आप जाके इसको मुंबई में सस्पेंड कर रहे हैं, तब भी इसकी बार मैग्नेट की जो डायरेक्शन होगी वो यही होगी। तब वहाँ पे भी उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ प्लेस हो जाएगा। दिस मीन्स दैट ये हमें क्या शो करता है कि देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ये बार मैग्नेट इस तरीके से हेल्ड होती है। इट मीन्स दैट के ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होने की वजह से उस मैग्नेट की जो पोजीशन है वो ये होगी। एंड ऑलवेज द एक्सिस ऑफ फिक्सिशियस बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये कभी भी इस पोलर एक्सिस से कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगी। इट ऑलवेज मेक्स या इट इज़ ऑलवेज इन 20 डिग्री वेस्ट ऑफ पोलर एक्सिस। ये हमेशा पोलर एक्सिस से 20 डिग्री के एंगल के पीछे ही अपनी पोजीशन को सेटअप करेगी। सो यहाँ से एक टर्म निकल के आई है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। इस दोनों पोल को ज्वाइन करने वाली एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल, जो ये स्ट्रेट लाइन है इन दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस लाइन इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। एंड द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है हमारे पास, इससे एक वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन पास आउट हो रहा है। वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड द वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन जो कि इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास आउट होगा उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। और जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है उनको हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे पास 3 इन नंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं या सिंपल डिप भी बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड एलिमेंट इज़ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। नाउ लेट वी ब्रीफली डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये एक बार मैग्नेट है जिसको हमने सस्पेंड किया है फ्रीली, और ये बार मैग्नेट सस्पेंड होने के बाद फ्रीली ये इसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल के टूवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेगा एंड साउथ ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग ये सस्पेंड हो जाएगी। एंड दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है या दोनों पोल से जो एक लाइन पास आउट होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज the angle between magnetic axis and geographical axis. This is geographical axis because we know that
द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट जहाँ पे एज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाए, मीन्स इसको हम एंगल को बोल सकते हैं थीटा। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कि कितने एंगल से हमारी वो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुई है, डिक्लाइन हुई है। सो ए बी अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक एक्सिस है एंड ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस वन, दैट इज ए बी हमारे पास एक मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस मीन्स ये पूरे मैग्नेट बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को जो ज्वाइन कर रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। एंड ए बी सी डी इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन होता है जो वर्टिकल प्लेन जो इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड ए बी डैश इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस इज अ ज्योग्राफिकल एक्सिस। एंड ए बी डैश सी डैश डी इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो अभी हमने डिनोट किया है, थीटा से अभी हमने डिफाइन किया है। So the cause of declination is the axis of the fictitious bar magnet responsible for Earth's magnetic field। बार मैग्नेट को हमने ऐसे रखा था, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के टूवर्ड्स मूव हो गई। लेकिन मूव तो हुई, लेकिन उसने ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं किया, उसके साथ एंगल बना लिया 20 डिग्री का। 20 डिग्री से वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस के अंदर, नॉर्थ साउथ एक्सिस के अंदर लाई कर रही है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट एनी पॉइंट। एंड वी नो दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन को डिनोट करते हैं बी बार से, क्योंकि इट इज़ अ मैग्नेटिक क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकेंड अर्थ एलिमेंट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं या हम सिंपल डिप भी बोलते हैं, और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज डिफाइंड एज, एंगल ऑफ डिप एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय टोटल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी, वी नो दैट ए एंड बी हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो एक्सिस होती है वो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन की, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाय डिप सर्कल, इसको हमेशा हम डिप सर्कल से मेज़र करते हैं। डिप सर्कल इस तरीके का होता है, इससे हम उसको मेज़र करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, और एंगल ऑफ डिप डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे पोल पे एंगल ऑफ डिप हमारा 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक निडल विल सेट इटसेल्फ इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक निडल कहाँ चली जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री पॉइंट पे। और इक्वेटर पे जो हमारा एंगल ऑफ डिप होगा वो 0 होगा। इट मीन्स ये जो मैग्नेटिक निडल है वो 0 पे डिफ्लेक्शन शो करेगी। नाउ थर्ड एलिमेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में जो टोटल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको हम बी एच से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ पॉइंट एट एनी पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब इसी टोटल स्ट्रेंथ के अलोंग जो हमारे पास एच की वैल्यू आएगी, बी एच की वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसके हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये डेल्टा है तो ये हो जाएगा हमारे पास बी कॉस डेल्टा, एंड ए डी के अलोंग हो जाएगा हमारे पास बी साइन डेल्टा,
एंड हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी एच से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एच इज इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा। और वर्टिकल प्लेन के अलोंग मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को बी वी से डिनोट करती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ v इज इक्वल्स टू बी साइन डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है और ये अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। So after when we squaring and adding equation first and second we get h square plus v square is equals to b square, क्योंकि cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। ऐसे आएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ पे अंदर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा जिसकी वैल्यू होगी 1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई b इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट में। और इसी इक्वेशन को अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो v बाई एच इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा। तो v बाई एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? टेंजेंट डेल्टा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि एट डिफरेंट प्लेसेस द वैल्यू ऑफ एच इज ऑल्सो डिफरेंट। हमने ये पहले भी बोला है कि डिफरेंट प्लेसेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच की भी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप हमारे पास वो भी डिफरेंट होगा। तो पोल पे एंगल ऑफ डिप हमारे पास 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री की वैल्यू को अगर हम इस एच इज इक्वल्स टू बी कॉस 90 प्रूव करते, इसके अंदर पुट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0। और एट इक्वेटर पे डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, तो एच हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा हमारा एवरी वेयर एट एक्सेप्ट इक्वेटर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी के बराबर। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर आ गया। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट साइन बी साइन थीटा होता है, साइन 0 की वैल्यू 0। सो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर पे हमारे पास 0 होगा। लेकिन इन केस ऑफ पोल अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू बी साइन 90 डिग्री। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? b के बराबर। So this is about Earth's magnetic field. Now there are some important point. In first is कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ डील करती है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर जियो मैग्नेटिज्म। फिर एक पॉइंट आता है व्हाट इज आइगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस, वो लाइंस जॉइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, इक्वल डिक्लिनेशन के प्लेसेस को ज्वाइन करती है, उसको आइगोनिक लाइन आइसोगोनिक लाइंस बोलते हैं हम। वो लाइंस जिसके लिए डिक्लिनेशन हमारे पास थीटा 0 होता है उसको एगोनिक लाइंस बोलते हैं। एंड आइसोक्लिनिक लाइंस जो कि जॉइंस द प्लेसेस ऑफ इक्वल डिप, इक्वल डिप मतलब डेल्टा हमारे पास कितना होता है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर हो। एक्लिनिक लाइंस जिनके लिए लाइन हमारे इज द लाइन ऑफ 0 डिप, मतलब डेल्टा हमारा 0 हो जाए। एंड आइसोडायनामिक लाइंस आर द लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस of equal horizontal components. So these are the two important notes, and there is a one important point, that is neutral point. The point, वो पॉइंट जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो बी मैग्नेट इज इक्वल्स टू माइनस एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा। और न्यूट्रल पॉइंट से ही हमें ये पता चलता है कि व्हेन टू मैग्नेट्स नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स जोग्राफिकल नॉर्थ, अगर मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ पोल का, उसका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स जोग्राफिकल नॉर्थ डिफ्लेक्ट हो रहा है या टुवर्ड्स मूव हो रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स हमने जो इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू का जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था उस वैल्यू को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करें, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अगर नॉर्थ पोल टुवर्ड्स जोग्राफिकल साउथ पोल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पोजीशन में मूव कर रहा है, देन न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा हमें हमारा एक्सियल लाइन पे। मींस इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, वो एक्सियल लाइन के लिए जो एक्सप्रेशन आया था उस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और वैसे न्यूट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, और बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए, तो वो माइनस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी।
क्यों बराबर होएगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एच, जिसको हम बी एच से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये होगी, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट को, तो यहाँ से क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0 आ जाएगी, जिससे कि हम कह सकते हैं वो पॉइंट एक न्यूट्रल पॉइंट है।